का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे एडमिशन फॉर्म 2021 की बीएससी नर्सिंग बी फार्मा डी फार्मा की। और इसमें हम कोर्स और आवेदन शुल्क की भी बात कर लेंगे साथ में कि कितना इसमें खर्च आता है, क्योंकि जब आप इसकी फ़ीस ही देखेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसका हम फॉर्म भरें या ना भरें। क्योंकि फ़ीस अगर कॉस्टली हो जाती है तो कैंडिडेट को अपनी इकोनॉमिक जो है स्थितियां हैं उसके अनुसार फैसला लेना पड़ता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है किसी भी फॉर्म का कि उसमें सीट्स कितनी हैं और उसका जो कोर्स का फ़ीस कितना लगना है, यानी खर्च टोटल कितना आना है। तो हम इस फॉर्म में पर्टिकुलर इस वीडियो में हम खर्च की ही बात करेंगे कि कितना इस पर्टिकुलर पदम यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है इसमें कितना खर्च आपका इन तीनों कोर्सेज़ को करने में आएगा। तो आइए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आपको चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ये अबाउट दिया गया है, यहाँ से चेक कर लेंगे। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एकेडमिक में क्या क्या है यहाँ देख सकते हैं। एडमिशन के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एडमिशन का ही हमें यहाँ पर देखना है तो हम यहाँ पर टिक करते हैं। और जैसे ही टिक करेंगे तो देखिए एडमिशन का ओवरव्यू क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन, फीस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर पर चलते हैं और इसको टिक कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे 21 और 22 का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर पाएंगे कि जो ट्यूशन फीस दी गई है इस कॉलम में, और फिर दूसरे कॉलम में आपको मिलेगा जो अदर एकेडमिक चार्जेस हैं। फिर जो है वन टाइम जो फीस जमा करनी है, यानी जब फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेंगे तो ये फ़ीस तीसरे कॉलम की देनी है। फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो होते हैं उनमें ये फ़ीस आपको नहीं देनी होगी। तो टोटल फ़ीस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। अब आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो सारे कोर्सेज़ के यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए। तो अब चलते हैं जो हमने यहाँ पर टाइटल बनाया है। देखिए जो हमारा टाइटल है इस पर्टिकुलर वीडियो का, उसमें हमने फ़ीस और कोर्स के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी आप सामने स्क्रीन पर D201 का सेक्शन यानी स्टार्टिंग के 2 जो नंबर्स हैं उनका आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। ये 70,500 रुपये आपको पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, जो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से डी फार्मा करते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो 4200 रुपये इसका माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कि जो बी फार्मा है आपका यहाँ पर, तो जो बी फार्मा है उसकी फ़ीस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पूरी फ़ीस आपको 1,05,000 रुपये आपको यहाँ पर देनी होगी। इसी तरह लेटरल की भी सेम फीस यहाँ पर आपको देनी है। नीचे मास्टर यानी एम फार्मा है, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, तो यहाँ पर आप 97,500 रुपये आपको देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नीचे चलकर बीएससी नर्सिंग की। तो यहाँ बीएससी नर्सिंग का आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे सेक्शन में ही ये प्रोवाइड कराया गया है। तो आप यहाँ पर पाएंगे बीएससी नर्सिंग में 78,000 रुपीज़ और फिर 32 उसके एकेडमिक चार्जेस हैं, और वन टाइम जो पेमेंट है वो 4,200 ही आपको देना है। तो यानी टोटल बीएससी नर्सिंग का जो फीस देंगे 1,10,000 रुपीज़, यानी 1,10,000 रुपये आपको यहाँ पर देनी है। अदर एकेडमिक चार्जेस में इंक्लूड है डेवलपमेंट फंड, एग्जामिनेशन फ़ीस, एलुमनी फ़ीस, ये सारी फीस यहाँ पर जो है दी गई हैं। और डिटेल्स ऑफ पेमेंट आप कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा फर्स्ट ईयर में टोटल फीस एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन आपको देनी होगी, और सेकेंड ईयर यानी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो उसके बाद के हैं इन द मंथ ऑफ मे, आपको मंथ ऑफ में देना है। कोर्स विथ सेमेस्टर सिस्टम अगर है तो आपको 2 बार देना होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द इन द मंथ ऑफ नवंबर। और सेकंड ईयर में फर्स्ट मंथ इन द अप्रैल में देना है, फिर नवंबर में देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉर बीएड एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज सेमेस्टर सिस्टम फीस शेड्यूल विल बी अप्लीकेबल। तो यहाँ जो डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं वो सेमेस्टर में है, बाकी ईयरली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और हॉस्टल फीस की भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप हॉस्टल लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ सिंगल रूम जो है एसी कूलर नॉन एसी का आपका फीस पर एनम जो है इंडियन नेशनल्स के लिए है और फॉरेनर के लिए अलग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1,40,000 रुपये एसी का है, सिंगल रूम है, और
1,05,000 रुपये कूलर वाला है। नॉन एसी जो है आपका जो यहाँ पर है वो 95,000 है। और शेड अगर आप करते हैं एसी रूम को तो 2 और 3 सीटर्स का जो है वो आपका 1,20,000 रुपये और कूलर का 90,000 और नॉन एसी का 80,000 रुपये आपको देना है। और वन टाइम सिक्योरिटी अमाउंट आपको 5,000 रुपये देना है। उसके बाद हॉस्टल फीस इंक्लूड रूम रेंट, मेस, लॉन्ड्री सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, अन्य जिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइनोसिस चार्जेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ आपके टोटल आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी है, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, ना इलेक्ट्रिसिटी, और टोटल फीस यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं स्लैब 7 दिल्ली ऑल प्लेसेस, गुड़गांव, रोहतक, ये सारे जगह दिए। अगर यहाँ से आप लेते हैं ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस तो 34,000, 32,000, 28,000 आपको देना होगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी जो है यहाँ पर सिस्टम समझा दिया गया, पूरा फीस का दिखा दिया गया। आइए हम कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर एप्लीकेबल हैं जो प्रेजेंट टाइम में आपको नज़र आएंगे। तो एडमिशन के सेक्शंस में फिर से चलते हैं और अप्लाई वाले ही सेक्शंस में देख लेते हैं। यहीं पर आपको मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स में आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये पदम यूनिवर्सिटी एडमिशन्स अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ आप नीचे की तरफ देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की जो हमने बात की थी, तो जितने डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनकी सबकी आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट होगा। और जो यहाँ जो यूजी और पीजी यानी बी फार्मा या आपका बीएससी नर्सिंग है उसका 1,000 है, और जो पीएचडी कोर्सेज हैं उनका 2,000 रुपये है यहाँ पर। तो ये आपने यहाँ पर चीज़ों को देख लिया है। तो ये अप्लाई करने के स्टार्ट एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ से आप चीज़ों को देख पाएंगे। तो ये HTML यहाँ पर आपका ओपन हो जाता है। देखिए ये सेक्शंस यहाँ ओपन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ हम सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, फिर कोर्स डिटेल भरेंगे, फिर क्वालिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स है। तो कोर्स चूज में जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको 3 सेक्शंस मिल जाते हैं इसमें, और 3 सेक्शंस में जब मिलेगा तो यहाँ आपको डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है और पीएचडी है। तो यहाँ आपको जैसे डी फार्मा भरना है तो डिप्लोमा वाले में जाइए, और अगर आपको लेकिन फ़िलहाल डिप्लोमा यहाँ पर जो डी फार्मा का है वो अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट की, तो यहाँ देखिए इतने सारे कोर्सेस आपको नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ जो नज़र आते हैं, अगर आपने यहाँ पर इसको जो है डेस्कटॉप मोड पे नहीं लगाया है तो डेस्कटॉप मोड पे लगा लेंगे अगर, तो आपको इसका व्यू जो है बहुत बेहतर दिखने लगता है। देखिए ये पूरा व्यू यहाँ दिख रहा है। अब इसमें हमने अंडर ग्रेजुएट को उसको सेलेक्ट कर लिया। अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए ये सारे कोर्सेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको बी फार्मा नज़र आएगा। आप चाहें तो इसको बी फार्मा को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए। देखिए यहाँ बी फार्मा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सेलेक्ट हो गया है। अब आगे का प्रोसीजर आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप अकोमोडेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एस करना होगा, और अगर आप जब अकोमोडेशन ले लेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको यहाँ नो करना होगा। और यहाँ अगर आप जो है अकोमोडेशन नहीं लेते, अगर आपको ट्रांसपोर्ट की चार्जेस है तो यहाँ पर नो कर दीजिए, यहाँ एस कर दीजिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट या अकोमोडेशन में से कोई एक या दोनों नहीं ले सकते हैं, दोनों को नो कर सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प है। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल दिमाग में है, अगर आप उठ रहा है, तो वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।